हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लर्न इंग्लिश विथ मांगीलाल में आपका स्वागत है। तो हम नाउन टॉपिक पढ़ रहे थे और पिछले वीडियो में हमने देखा कि कुछ नाउन ऐसे होते हैं जो प्लूरल फॉर्म में ही लिखे जाते हैं और प्लूरल फॉर्म में ही यूज भी किए जाते हैं। मतलब उनके पीछे एस लगा होता है और जिसको हम हटा करके उसे सिंगुलर नहीं बना सकते। ठीक है, तो आज हम कुछ ऐसे नाउन पढ़ेंगे जो दिखने में तो प्लूरल जैसे ही है, मतलब उनके पीछे भी एस लगा हुआ होगा लेकिन वो प्लूरल नहीं होंगे तथा उन्हें सिंगुलर ही यूज़ किया जाएगा। राइट, तो मैं वो नाउन्स कौन कौन से हैं वो यहाँ पर लिख देता हूँ। ठीक है, वीडियो को पॉज करके ताकि ज़्यादा टाइम बर्बाद ना हो। ठीक है, तो मैं यहाँ लिख देता हूँ। तो यहाँ पर मैंने कुछ नाउन लिखे हैं। ठीक है, जो ये वो नाउन है जो दिखते तो प्लूरल है, मतलब इनके पीछे एस लगा होता है लेकिन अर्थ में सिंगुलर होते हैं और सिंगुलर की तरह ही प्रयोग में लिए जाते हैं। जैसे कि न्यूज़, इनिंग्स यानी पारी, पॉलिटिक्स, समन्स, समन्स यानी बुलावा। ठीक है, फिजिक्स, इकोनॉमिक्स, एथिक्स यानी नीति शास्त्र, मैथमेटिक्स, मम्प्स, मीजल्स, ये सब रोग है, रोगों के नाम है, मैंने आर्टिकल में पढ़ाए थे। ठीक है, मम्प्स, मीजल्स, रिकेट्स, सिंगल्स, बिलियर्ड्स, ये गेम है, एथलेटिक्स, सिविक्स, लिंग्विस्टिक्स, इलेक्ट्रॉनिक्स। तो अब देखो ये सब के पीछे एस लगा हुआ है लेकिन जब हम यूज़ करेंगे इन्हें तो सिंगुलर मान के यूज़ करेंगे। कैसे? नो न्यूज़ इज़ गुड न्यूज़, तो यहाँ पर न्यूज़ है। ठीक है, और इस न्यूज़ को यहाँ पर इन्होंने सिंगुलर माना है। पॉलिटिक्स इज़ अ डर्टी गेम, ठीक है, राजनीति बहुत ही गंदा खेल है, तो इसको भी सिंगुलर माना है। एथिक्स डिमांड्स ऑनेस्टी, तो ये प्रेजेंट सिंपल टेंस का वाक्य है, तो ये सिंगुलर सब्जेक्ट है इसलिए डिमांड्स भी सिंगुलर वर्ब यूज किए इन्होंने। इकोनॉमिक्स इज एन इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट, ये सिंगुलर है इसलिए इसको इज लगाया है। इंडिया वॉन बाय एन इनिंग्स एंड 3 रन, एंड ये भारत है वो एक पारी और 3 रन से जीत गया, 3 रन। ठीक है, मीजल्स इज इन्फेक्चुअस, यानी कि मीजल्स जो रोग है वो कैसा है? संक्रमणीय रोग है, यानी कि इन्फेक्शन से फैलता है, तो ये भी सिंगल है, इजाया। ठीक है, मतलब ये वाले वो नाउन है जो दिखते तो प्लूरल जैसे हैं, ठीक है, लेकिन यूज सिंगुलर में होते हैं। इससे पहले हमने जो पढ़े वो दिखते भी प्लूरल थे और यूज भी प्लूरल की तरह होते हैं। अब कुछ ऐसे नाउन बताता हूँ आपको मैं जो दिखते तो सिंगुलर है, ठीक है, जो दिखते तो सिंगुलर है लेकिन यूज उनको प्लूरल की तरह किया जाता है। ठीक है, तो वो कौन कौन से हैं जिसको सिंगुलर दिखते हैं लेकिन फिर भी प्लूरल की तरह उपयोग में आए, तो उनको तो विशेष ध्यान रखना पड़ेगा। ठीक है, तो ये आप ध्यान रखना। ठीक है, एक रूल तो ये पढ़ाया मैंने इससे पहले वाले वीडियो में कि वो जो दिखते तो है मतलब प्लूरल और यूज भी प्लूरल होते हैं, ये वो है जो दिखते तो प्लूरल है लेकिन होते सिंगुलर है। अब हम वो पढ़ेंगे जो दिखते तो सिंगुलर है लेकिन होते प्लूरल है। ठीक है, तो मैं साइड में हो जाता हूँ, आप इसको उतार लीजिए, तब तक मैं उनको उतार लेता हूँ।
तो ये हमारा थर्ड रूल है कि कुछ नाउन्स ऐसे हैं जो दिखने में कैसे दिखते हैं, सिंगुलर की तरह, मतलब उनके पीछे एस नहीं लगा होता, ठीक है, लेकिन इनका प्रयोग हमेशा ही प्लूरल की तरह होता है क्योंकि ये प्लूरल का अर्थ देते हैं। जैसे कि कैटल, कैटल यानी मवेशी, यानी पशु पक्षी, पशु पे जो हमारे जो पशु है वो। कैवेलरी, ठीक है, यानी कि घुड़सवार फौज होती है, उसको कैवेलरी बोलते हैं। इन्फेंट्री यानी कि जो पैदल सेना होती है उसको इन्फेंट्री बोलते हैं। पोल्ट्री यानी कि मुर्गी पालन को पोल्ट्री बोलते हैं। पीजेंट्री, पीजेंट्री यानी कि कृषि। इसी तरह अगर मैं यहाँ तक ही बोलूँ तो पीजेंट, PEASANT, पीजेंट, इसका मतलब होता है किसान या मजदूर, ठीक है। ये हो गया चिल्ड्रन यानी कि बच्चे। ये आपको इतना तो पता ही होगा कि चिल्ड्रन बहुवचन, ऑलरेडी बहुवचन होता है, इसके पीछे एस नहीं लगाते। चाइल्ड इसका मतलब होता है बच्चा, और वो भी एक बच्चा, इसका बहुवचन होता है चाइल्ड्रन, चिल्ड्रन, ठीक है, यानी कि बच्चे। अब ये बच्चे हैं मतलब ये बहुत सारे हैं, तो ये सिंगुलर नाउन है, ये प्लूरल नाउन है, तो इसके ये प्लूरल ऑलरेडी है इसलिए इसके पीछे एस नहीं लगाते, ठीक है। इसी तरह जेंट्री यानी कुलीन वर्ग, यानी कि मतलब संपन्न वर्ग, ठीक है। पुलिस और पीपल, इन सभी के साथ कभी एस नहीं लगाया जाता क्योंकि ये ऑलरेडी प्लूरल में ही होते हैं। जैसे कि कैटल आर ग्रेजिंग इन द फील्ड, ठीक है, ग्रेज करना बोले तो चरना, तो जो मवेशी है, जो पशु है, वो मैदान में चर रहे हैं, ठीक है। अवर इन्फेंट्री हैव मार्च्ड फॉरवर्ड, ठीक है, मार्च फॉरवर्ड करते हैं ना ऐसे, ठीक है, जो मतलब सेना होती है वो करती है गणतंत्र दिवस पर वगैरह, तो हमारी इन्फेंट्री ने क्या किया, मार्च फॉरवर्ड किया है। इसी तरह पुलिस हैव अरेस्टेड द थीव्स, यानी पुलिस ने चोरों को गिरफ्तार किया है, ठीक है, ये लिखा आपने। अब देखो हमने 3 नियम पढ़े, कौन कौन से नियम, एक तो वो जो दिखने में नाउन प्लूरल है और प्लूरल ही यूज होता है, जो दिखने में तो नाउन प्लूरल है लेकिन सिंगुलर यूज होता है, ठीक है। अब ये दिखने में तो नाउन सिंगुलर है लेकिन प्लूरल यूज होता है। अब हम वो पढ़ेंगे जो दिखने में तो है सिंगुलर और सिंगुलर ही यूज होते हैं, ठीक है। ये थोड़े से कंफ्यूजिंग वाले हैं, बस इनको क्या ध्यान रखना पड़ता है कि ये वो है, ये वो है। अब ज़्यादा डरने की बात नहीं, क्यों, क्योंकि ये 1-2 बार पढ़ने पड़ते हैं, बाकी याद हो जाते हैं, ठीक है। तो हम इसके आगे वो नियम पढ़ेंगे कि ऐसे कुछ नाउन होते हैं जिनको हम सिंगुलर फॉर्म में ही यूज़ करते हैं, प्लूरल फॉर्म में उनके पीछे एस या एस वगैरह कुछ नहीं लगाते, ठीक है। तो मैं साइड में हो जाता हूँ, तब तक के लिए आप इतना उतार लो। तो यहाँ पर मैंने कुछ और नाउन्स लिखे हैं। ये वो वाले नाउन है जो हमेशा ही सिंगुलर में आते हैं, इनको सिंगुलर ही माना जाता है। क्यों? क्योंकि ये वाले नाउन है अनकाउंटेबल नाउन है, मतलब इनको गिन नहीं सकते, ठीक है। अब जैसे कि सीनेरी, दृश्य, ठीक है, पोइट्री, फर्नीचर, एडवाइस, इंफॉर्मेशन, हेयर। अब ये बाल लेते हैं, ये इसको कौन गिन सकता है, इतने सारे बाल होते हैं। बिजनेस, मिसचीफ, मिसचीफ यानी कि शरारत, ब्रेड, स्टेशनरी, ब्रेकेज, इक्विपमेंट, वर्क, एविडेंस, फ्यूल, कॉस्ट, ठीक है। तो ये नाउन वो है जो हमेशा सिंगुलर में ही लिखे जाते हैं, इनको आप पीछे एस लगा के बहुवचन नहीं बना सकते क्योंकि ये अनकाउंटेबल है, गिन ही नहीं सकते, तो बहुवचन कैसे बनाओगे, ठीक है। जैसे कि
द सीनेरी ऑफ कश्मीर इज़ वेरी चार्मिंग। तो ये जो सीनेरी है इसको क्या माना है हमने? सिंगुलर। द मिसचिफ कमिटेड बाय हिम इज, इस मिसचिफ को क्या माना है? शरारत को, कि इसके द्वारा जो शरारत की गई वो कैसी है? अनपार्डनेबल। देखो PARDON, पार्डन का मतलब होता है क्षमा करना, माफ़ी, किसी को क्षमा या माफ़ी, ठीक है। तो अनपार्डनेबल यानी कि जो क्षमा नहीं किया जा सकता, यानी कि उसके द्वारा जो शरारत की गई है वो कैसी है? अक्षम्य, क्षमा योग्य नहीं है। आई हैव नो इंफॉर्मेशन अबाउट हिज रेजिडेंस। रेजिडेंस का मतलब होता है निवास स्थान, ठीक है। तो मेरे पास उसके निवास स्थान की कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं है। हिज हेयर इज ब्लैक। तो इसका मतलब ये नहीं कि उसका एक बाल काला है, इसका मतलब उसके सारे बाल काले हैं। अब आपको एक बात और बताता हूँ, मान लो कि आपके सफ़ेद बाल आ गए, ठीक है, तो आप कभी भी वहाँ पर वाइट हेयर मत कर देना। वाइट हेयर किया तो गलत हो जाएगा, उसको ग्रे ग्रे करना, ठीक है। हम जो हिंदी में कहते हैं मेरा एक सफ़ेद बाल आ गया, कि मेरे सर पर कुछ सफ़ेद बाल है कि, ठीक है। तो सफ़ेद हम हिंदी में बोलते हैं तो ठीक है, इंग्लिश में आप वाइट हेयर मत कर देना, ग्रे हेयर बोलना, ठीक है, नहीं तो फिर गलत हो जाएगा। तो आई हैव बॉट सम इक्विपमेंट दैट आई नीडेड फॉर द प्रोजेक्ट। अब देखो यहाँ सम लग गया, तो सम के बाद इक्विपमेंट्स होना चाहिए, ऐसा आना चाहिए, लेकिन नहीं आया क्योंकि ये अनकाउंटेबल नाउन है और इसको प्लूरल में नहीं बनाया जा सकता। चलो अब मान लो कि इनको प्लूरल नहीं बनाया जा सकता, और लेकिन अगर कहीं जरूरत पड़ गई प्लूरल की तो क्या करेंगे? तो क्या करते हैं, तो इनके पीछे एस या ईएस नहीं लगाते, इनके साथ कुछ शब्द जोड़ देते हैं, ठीक है। जो इनको कुछ अगर प्लूरल बनाना है तो प्लूरल बन जाएगा, सिंगुलर बनाना है तो सिंगुलर बन जाएगा, ठीक है। जैसे कि आप नोट करके लिख लो, इन नाउन्स का प्लूरल यानी कि बहुवचन नहीं बनाया जा सकता है। ठीक है, और अगर जरूरत पड़ गई, अगर इन नाउन्स को प्लूरल या, देखो अब मैंने कहा कि इनको सिंगुलर मानते हैं, ये सिंगुलर है नहीं लेकिन माना जा रहा है, क्योंकि इंग्लिश में जिस चीज़ को नहीं गिन सकते तो कम से कम एक तो मानना ही पड़ता है कि ये एक तो चीज़ है, गिन सकते होते तो ज़्यादा होती, ठीक है। तो इंग्लिश में जो भी अनकाउंटेबल होते हैं, जिनको गिना नहीं जा सकता, इंग्लिश उन्हें सीधा सिंगुलर मान लेती है। क्यों? क्योंकि इंग्लिश समझती है कि गिन सकते तो ज़्यादा होती, एक से ज़्यादा होते, अब गिन नहीं सकते तो कम से कम एक तो है, एक तो जो है वो तो दिखाई दे रहा है, ठीक है। तो अनकाउंटेबल नाउन हमेशा सिंगुलर माने जाते हैं, ये इंग्लिश का रूल है, ठीक है। तो ये नाउन ना तो प्लूरल है ना ही सिंगुलर है, हम इसको सिंगुलर मान रहे हैं, ठीक है। अगर इन नाउन को प्लूरल या सिंगुलर बनाने की आवश्यकता हो तो क्या करेंगे? तो इनके साथ कुछ शब्द
उनके साथ कुछ शब्द जोड़ेंगे जो कि निम्न है। ठीक है, अब मान लो कि इंफॉर्मेशन है, मैंने उसको एक इंफॉर्मेशन दी या मैंने उसको बहुत सारी इंफॉर्मेशन दी। अब तो ये कैसे बताऊंगा कि मैंने इसको एक इंफॉर्मेशन दी या बहुत सारी इंफॉर्मेशन दी? तो इसके लिए ये जैसे कि ब्रेड है, अब बताना है कि मैंने एक ब्रेड खाई कि ज़्यादा ब्रेड खाई, तो कैसे खाएंगे? उसने मुझे एक एडवाइस दी कि ज़्यादा एडवाइस दी, तो उसके लिए मैं इन शब्दों के साथ में कुछ और वर्ड भी जोड़ दूंगा और वो वर्ड उसको सिंगुलर या प्लूरल में कन्वर्ट करेंगे। ठीक है, तो मैं इसके नीचे के एग्जाम्पल्स हैं वो लिखूंगा अभी। ठीक है, इस रूल के ये हैं ये पॉइंट कि कैसे कौन कौन से वर्ड होते हैं जो वो जुड़ने से प्लूरल या सिंगुलर में हम इन अनकाउंटेबल नाउन को कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो आप इतना उतार लीजिए, फिर मैं मिटा करके मैं फिर इस रूल के एग्जाम्पल्स लिख लेता हूँ। ठीक है, तो चलो मैं साइड में हो गया, आप इतना उतार लीजिए। तो जो मैंने ये वाला नियम बताया था कि इसके पहले जो मैंने ऊपर जो नाउन्स लिखे थे, ठीक है, वो मैंने मिटा दिए थे क्योंकि और वो नाउन कैसे थे? अनकाउंटेबल, और वो हमेशा सिंगुलर में ही प्रयोग किए जाते हैं। ठीक है, और फिर मैंने कहा था कि अगर इन नाउन्स को प्लूरल या सिंगुलर बनाने की आवश्यकता हो तो इनके साथ कुछ शब्द जोड़ेंगे जिससे ये प्लूरल या सिंगुलर बन जाएंगे। कैसे? और इनके एग्जाम्पल मैंने यहाँ लिखे, देखो। आई गेव हिम अ पीस ऑफ इंफॉर्मेशन, यानी कि मैंने उसको अ पीस ऑफ इंफॉर्मेशन यानी कि एक इंफॉर्मेशन दी। ठीक है, मेरे पास बहुत सारी इंफॉर्मेशन थी, एक इंफॉर्मेशन दी उसको। ऑल पीसेज ऑफ इंफॉर्मेशन गिवन बाय हिम वर रिलायबल। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा है? ऑल पीसेज यानी कि सभी प्रकार की जो इंफॉर्मेशन जो थी, जो उसने दी थी, वो कैसी थी? वर रिलायबल। रिलायबल यानी कि भरोसे लायक या विश्वसनीय, यानी कि उसके द्वारा जो भी इंफॉर्मेशन दी गई थी वो कैसी थी? विश्वसनीय थी। तो ऑल पीसेस हो गया, तो ये इंफॉर्मेशन है, ये बहुवचन हो गया वर, और यहाँ पर सिर्फ अ पीस था तो सिंगुलर ही है, ये एक इंफॉर्मेशन दी। मैनी काइंड्स ऑफ फर्नीचर आर अवेलेबल इन द शॉप, तो यहाँ पर मैनी काइंड्स लिखा तो ये जो फर्नीचर था वो प्लूरल हो गया। आई वॉन्ट अ फ्यू आर्टिकल्स ऑफ ज्वेलरी। ठीक है, मैंने जो लिखा है तो उसमें ये वाला वर्ड भी जोड़ देना, ज्वेलरी। ठीक है, इसको भी हम ये अनकाउंटेबल नाउन है, इसको प्लूरल नहीं बना सकते। तो आई वॉन्ट अ फ्यू आर्टिकल्स ऑफ ज्वेलरी, यानी कि मैं कुछ ज्वेलरी खरीदना चाहता हूँ, तो इसके आगे जोड़ दिया अ फ्यू आर्टिकल्स। ही एट 2 स्लाइसेस ऑफ ब्रेड, यानी कि उसने 2 स्लाइस की ब्रेड खाई, मतलब 2 ब्रेड खाई। ठीक है, तो 2 स्लाइसेस ऑफ ब्रेड। प्लीज शो मी सम आइटम्स ऑफ ऑफिस स्टेशनरी, तो सम आइटम्स हो गया मतलब कुछ ऑफिस स्टेशनरी की कुछ आइटम्स दिखाओ। ठीक है, द पुलिस हैव फाउंड अ स्टैंड ऑफ हेयर, मान लो कि पुलिस छानबीन कर रही थी और छानबीन कर रही तो उन्हें एक सबूत के रूप में एक बाल मिला, तो हम ऐसे नहीं लिखेंगे ही फाउंड अ हेयर। क्यों? क्योंकि अ हेयर नहीं लिख सकते, हेयर अनकाउंटेबल नाउन है, इसलिए ऐसा लिखेंगे आई द पुलिस हैव फाउंड अ स्टैंड ऑफ हेयर, यानी कि बाल का एक टुकड़ा मिला। ठीक है, आगे समझ में? तो ऐसे करके हम जो अनकाउंटेबल नाउन है उसको प्लूरल या सिंगुलर में कन्वर्ट करते हैं। ठीक है, और कुछ ऐसे नाउन्स होते हैं जिसके आपको जहाँ पे जरूरत हो, जैसे कि मान लो है शिप। ठीक है, शिप यानी कि भेड़, और अब आप भेड़ को का प्रयोग करना चाहते हो, प्लूरल में भी करना चाहते हो, सिंगुलर में भी करना चाहते हो, तो आप कर सकते हो। ठीक है,
मतलब प्लूरल में भी इसका उपयोग होता है, सिंगुलर में भी उपयोग होता है, लेकिन इसके पीछे प्लूरल तो ठीक, सिंगुलर तो ठीक है मान लिया, लेकिन अगर प्लूरल बनाना है तो भी आप सिर्फ ही लिखो और प्लूरल का उपयोग कर सकते हो, आपको इसके पीछे एस लगाने की ज़रूरत नहीं है। मतलब कुछ नाउन ऐसे भी होते हैं जो प्लूरल और सिंगुलर दोनों फॉर्म में यूज़ किए जाते हैं, लेकिन उनका जो मीनिंग है वो मतलब जो वर्ड है वो वैसा का वैसा ही रहता है। अब शिप को प्लूरल में यूज़ करोगे तो भी वही रहेगा, शिप को सिंगुलर में यूज़ करोगे तो इस शिप का HHPP ही रहेगा। ठीक है, समझ में आ गया? मतलब इसके साथ ना तो पहले कोई वर्ड जोड़ेंगे ना पीछे कोई एस वगैरह लगाएंगे। तो कुछ ऐसे भी होते हैं नाउन्स, वो भी मैं आपको बता देता हूँ। तब तक के लिए मैं साइड में हो जाता हूँ, आप इसके लिए ये वाले एग्जाम्पल लिख लो। तो यहाँ पर मैंने कुछ नाउन्स लिखे हैं, ये वो वाले नाउन है जिसको आप सिंगुलर में यूज करना है सिंगुलर में करो, प्लूरल में यूज करना है प्लूरल करो, ना तो पीछे एस लगाने की जरूरत है प्लूरल यूज करते वक्त, और ना ही सिंगुलर बनाते वक्त आगे कोई प्रकार के वर्ड वगैरह जोड़ने की जरूरत है। जैसे मतलब ये दोनों ही रूप में एक जैसे ही रहते हैं, सिंगुलर यूज करो प्लूरल यूज करो, दोनों रूप में एक समान रहते हैं। जैसे कि डियर, शिप, सीरीज, स्पीसीज अगर कोई है, जैसे कि मान लो स्वाइन सुअर है, ट्राउट है। ट्राउट क्या होता है? एक तरह की मतलब मछली होती है, ठीक है, उसको ट्राउट बोलते हैं। फिश हो, ठीक है, टीम हो, ज्यूरी हो, एयरक्राफ्ट हो, स्पेस क्राफ्ट हो, और फिर ये वाले जो संख्या बताते हैं, पेयर, डजन, स्कोर, ग्रोस, 100, 1000, ठीक है। अगर व्हेन यूज्ड आफ्टर न्यूमेरल्स, मतलब किसी संख्या के बाद में ये लिखा हुआ है पेयर, डजन, स्कोर, ग्रोस, 100, 1000, तो इनको प्लूरल नहीं बनाएंगे, ठीक है। जैसे कि देखो, अवर टीम इज द बेस्ट, तो इसको सिंगुलर माना यहाँ पर कि हमारी टीम बेस्ट है। फिर वापस यहाँ पर ही प्लूरल माना, अवर टीम आर ट्राइंग देयर न्यू यूनिफॉर्म, हमारी टीम अपने नए यूनिफॉर्म को ट्राई कर रही है। तो यहाँ पर सिंगुलर और प्लूरल दोनों ही रूप में टीम का टीम ही रहा, कोई ऐड नहीं किया। देयर आर 2 फिश इन द पॉन्ड, पॉन्ड यानी कि तालाब, तो तालाब में 2 मछलियां हैं, ठीक है। तो ये जो फिश है तो फिश का फिशेज नहीं हुआ, लेकिन देखो यहाँ पर लिखा देयर आर मैनी फिशेज इन द एक्वेरियम, तो जब फिशेज आ जाता है तो इसका मतलब होता है विभिन्न प्रजाति की मछलियां। अब मछली की कोई एक प्रजाति तो है नहीं कि बस यही एक प्रजाति है मछली की, मछली में हजारों प्रजाति आती है, लाखों प्रजाति आती है। तो एक्वेरियम के अंदर जो मछलियां है वो सब अलग अलग टाइप की है, कोई गोल्डन कलर की है, कोई पतली कलर की है, कोई लंबी वाली है, कोई मोटी वाली है, ठीक है। कोई तो बहुत सारी उसके अंदर क्या है, बहुत सारी फिशेस है। फिशेस है मतलब विभिन्न प्रजातियों वाली मछलियां हैं, ठीक है। एक्वेरियम तो आपको पता ही होगा, वो जो कांच के अंदर पानी भरा होता है और नीचे बबल निकलते हैं और अंदर जो मछलियाँ तैरती है वो होता है एक्वेरियम, ठीक है। तो मैं साइड में हो जाता हूँ, आप इसको उतार लो, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही, क्योंकि फिर वीडियो छोटा बनेगा, लेकिन फिर भी मैंने पढ़ाया बहुत कुछ है, क्योंकि वीडियो पॉज करके मैंने लिखा है, ठीक है। तो नियम बहुत सारे थे, कोई प्लूरल दिखते थे प्लूरल की तरह यूज होते थे, कोई प्लूरल दिखते थे सिंगुलर की तरह यूज होते थे, कोई सिंगुलर दिखते थे प्लूरल की तरह यूज होते थे, कोई सिंगुलर दिखते थे सिंगुलर की तरह यूज होते थे। लेकिन इसको प्लूरल बनाने के लिए, सिंगुलर बनाने के लिए कुछ वर्ड्स जोड़ देते थे, या फिर कुछ ऐसे भी होते थे जो प्लूरल हो या सिंगुलर हो एक जैसे ही रहते थे, ठीक है। तो ये सब मैंने आपको समझाने की कोशिश की, ठीक है। और आई होप कि आपको समझ में भी आया होगा, नहीं आया तो एक बार वीडियो को वापस देख लेना, ठीक है। तो अगर मेरा पढ़ाना आपको अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करना, कमेंट सेक्शन में भी बताना, ठीक है। आप शेयर, मैं आपसे उम्मीद करता हूँ कि आप करते ही होंगे, सब्सक्राइब आपने किया ही होगा। तो ठीक है, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए आप सभी को जय श्री कृष्णा, जय श्री राम, आप सबको प्रणाम। ओके बाय, टेक केयर।